अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। उस पर झूठे आरोप लगा के उसको हटवा दिया है। मोदी के हाथ में रिपोर्ट है। 10 साल में केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया है। हर जगह पे झुग्गियां बचा दी उसने अपने वोट बैंक के लिए। रेखा गुप्ता कह रही थी वहाँ पे, मैं किसी गरीब को पटरी में नहीं आने दूंगी। देखो बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे ये? देखो मैं 4 डुग्गी हमारी छूट गई थी। हाँ, बहुत जबरदस्ती से पुलिस वाले ने जबरदस्ती तोड़वाई है। ऐसे में भी बुढ़िया खाद बिछा के रह रही है, मर जाएगी तो कोई हम सरकार को पकड़ेंगे। ये नाला है और हमारा घर यहाँ से कितना पीछे देखिए, फिर भी हमारा घर तोड़ दिया गया। ये नाला नहीं है। 50 साल से जितना मांगोगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आप लोग चूतिया बनाते हो, हम लोगों को गरीब इंसान को चूतिया बनाते हो। आपको किसने भेजा यहाँ पे? आपने पुलिस वाले ने खुद औरतों पर बच्चों में हाथ छोड़ा और जो तोड़ रहा था उसने शराब पी रखी थी। मीडिया मोदी की है, मीडिया मोदी की है, तो कम से कम इस पर तो आप बोलिए। आइए मीडिया मोदी की है। हम वो तो कहते हैं कि जो अवैध जगह पर कॉलोनी बनी हुई है तो अवैध जगह पर तो तोड़ी जाएगी। अरे क्या बोलूं, मैं गाली बकूंगी, फिर मेरे बच्चे भी गुस्सा करेंगे, आप भी गुस्सा करोगे। आर्मी इनके साथ, पुलिस इनके साथ, लेडीज पुलिस इनके साथ और बिजली विभाग इनके साथ। शिकायत करें किसके पास? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम? छत नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कहाँ जाएगा बताओ। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जमींदोज किया जा रहा है झुग्गी झोपड़ियों के, उसी क्रम में आज एक जगह और जो दिल्ली का खास जगह है रघुवीर नगर। रघुवीर नगर में लगातार पिछले 2 दिन से बुलडोजर एक्शन हो रहा है और जिसका बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पर नाला है, नाले का पानी जो है वो रोड पर आता है, लोगों को आने जाने में समस्या होती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो प्रशासन है, जो एमसीडी है, वो यहाँ के नाले को साफ सुथरा रखने के लिए, नाले की और चौड़ीकरण करने के लिए यहाँ की बस्तियों की जो झुग्गी झोपड़ी है उसको तोड़ा जा रहा है और उसको जमींदोज किया जा रहा है। इसी पर हम कुछ लोगों से आइए बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या राय है। क्या ये जो तोड़ा जा रहा है, जिनके घर को जमींदोज किया जा रहा है, ये सही है या गलत है? उन्हीं से उनकी राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश। आपका भी टूटा है? हमारा भी टूटा हुआ है, टूटा हुआ। आगे जो हमारी झुग्गी है वहाँ पे भी टूटी हुई। तो जो ये प्रशासन कर रही है, ये क्योंकि प्रशासन का कहना है कि जो नाला है, नाले का पानी रोड तक आता है, तो नाले को चौड़ीकरण करने के लिए इसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो मकान बने हुए नाले के पास तक आए हुए हैं। तो ये सही है या गलत है? देखो, सरकार तो कह रही है कि भाई झुग्गी जहाँ झुके वहाँ मकान कह रहे, मगर ये है सरकार कहती है तो नाले पे तो कोई मकान बना के देगा नहीं। या तो रेल पटरी है तो रेल पटरी पे कोई मकान बना के देगा नहीं। तो जहाँ अपने स्थायी है जगह है, नाले पे मत बनाओ। हम सरकार कह रही कि नाले पे मत बनाओ, नाले से अंदर बनाओ और नाले की जगह साफ रखो तो पानी नाले में चला जाए। बारिश में बहुत पानी भर जाता है, नाले का पानी जो रोड पे आता है तो उसमें आने जाने वाले को परेशानी होती है, हर जगह की परेशानी होती है। तो इस वजह से ये अतिक्रमण जो है वो हटा रहे हैं सरकार, जो काम तो अच्छा कर रहे हैं। तो हम तो सरकार से विनती करते हैं, यहाँ पे झुग्गियों में रहते हैं गरीब लोग हैं, वो अपना पेट भरने के लिए यहाँ पे गुजराती रघुवीर नगर के अंदर कपड़े, पुराने कपड़े की मंडी है, तो यहाँ से वो अपने रोजी रोटी कमाते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। जो जिसकी झुग्गी टूटी है गरीबों की, सरकार से विनती है कि उसको मुआवजा दे या तो उसको कहीं रहने के लिए स्थायी बना के दे, कोई मकान दे, उसका घर दे, तो उसका अपना रहने के लिए छत हो जाए। सोचिए ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी झुग्गी तोड़ी जाती है, वो गाली देते हैं प्रशासन को और सरकार को, लेकिन उसी में से एक ऐसे हैं कि ये कह रहे हैं कि टूटा है वो अच्छा काम हुआ, क्योंकि नाले का पानी जिससे रोड पर ना बिखरे, आने जाने वालों को समस्या ना हो। इनका बस इतना कहना है कि तोड़ी गई है तो उसके लिए कुछ मुआवजा दे, जिससे इन लोगों की जीवन यापन जो है वो सही तरीके से चल जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई सरकार का, देखो मोदी जी को भी गाली देने की कोई मतलब नहीं है। हर सरकार होती है, 10 साल हो गए केजरीवाल सरकार को, 10 साल में केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया है। हर जगह पे झुग्गियां बसा दी उसने अपने वोट बैंक के लिए, गरीबों को बसाया हुआ है, ला के बसाया है अपने वोट बैंक के लिए। मगर उसने ये नहीं सोचा कि पीछे गरीब का घर जो बना हुआ सारा उजड़ जाएगा। अपने खुद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए गरीबों को बचा के उसने छोड़ दिया अपने पे। अब इसलिए टाइम पे हर जगह पे जाओ तो पूरी दिल्ली में, दिल्ली एक राजधानी है, गुड़गांव चले जाओ, कहीं चले जाओ तो इतनी अच्छी साफ सुथरा मिलता है। और जो दिल्ली है ये राजधानी है पूरे भारत की, तो माना जाता है सबसे गंदा ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का ही है। सबसे गंदा सिस्टम। देखो बारिश आती है तो हर जगह पानी इतना भर जाता है, जाने की जगह नहीं होती, पूरे अंदर गाड़ियाँ भी डूब जाती है, पूरे बस अंदर डूब जाती है, इतना पानी भर जाता है। जखीरा है, न्यू दिल्ली है, हर जगह जाओ इतना सब बहुत बेकार पूरी दिल्ली में है।
अम्मी अकेली रहने वाली है, पापा रहते हैं गांव में, अब बेटे बहू कोई है नहीं। अब ये पूरा तोड़ना था तो नाले के बाहर था, नाले के बाहर तो चलो तोड़ सकते हो, लेकिन ये नाला तो तोड़ा लेकिन ऊपर थोड़ी नाला था। ये देखो ऊपर की हालत क्या करी है, बच्चे लेके 3 दिन से बाहर। बड़ी चीज तो यही है कि इतना ये डेंजरस अब हो गया है कि फिर भी गलती से यदि बारिश और थोड़ा सा भी अगर भूकंप वगैरह आ जाए तो शायद इन लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए पूरा ये टूट गया है। ये बुलडोजर से इतना गलत तरीके से जमींदोज किया गया है कि ये पूरा बहुत इजीली इसके नीचे कोई आ जा सकता है और बहुत खतरा होगा। पकड़ेंगे हम, ऐसे में भी बुढ़िया खाट बिछा के रह रही है, मर जाएगी तो कोई हम सरकार को पकड़ेंगे, किसको पकड़ने जाएंगे? वो तो छूट जाएंगे कि हमने जो बोला था नाले के बाहर बोली थी तो नाला हमने खाली करके दे दिया, तो नाले के बाहर ही तोड़नी चाहिए। ऊपर क्या था, सारा ऊपर से निकाल दिया। ऊपर दिखाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आओ, ये ऊपर का दिखाओ जो तोड़ा गया है, कितना गंदा तरीके से तोड़ा गया है, क्योंकि ये फिर से गिर सकती है पूरी तरीके से और इसके नीचे कोई भी दब सकता है। बनाने के पैसे लाए गए, खाने को नहीं मिल रहा, अभी बनाने के कहाँ से पैसे लाए गए? कहाँ से हैं आप? गुजरात, अहमदाबाद, मेहसाना से। अच्छा, ये पूरी कॉलोनी गुजरात से ही है? पूरी गुजराती ही है। तो आप प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी गुजरात के ही हैं? तो उतना कहना चाहिए कि हमारे पे तो थोड़ी रहम रखते हैं, ऐसा थोड़ी करके चले जाते हैं। कोई कमाने वाला किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, फिर ऐसे पूरा तोड़ के थोड़ी चला जाना चाहिए। थोड़ा मोहलत तो देनी चाहिए कि तुम्हारे यहाँ से दूसरी जगह डाल रहे हैं तब जाके तोड़ना था। ये तो कुछ मौका ही नहीं दिया कुछ सामान लेने का भी। कितना सामान तो 50-60 हज़ार का तो नुकसान हो गया हमारा, सारा सामान अंदर चला गया। ऐसे थोड़ी सरकार बन जाती है। जब वोट लेने का आता है तब तो बोलते हैं जो तुम मांगोगे वो हम करेंगे। वोट ले लिए, जीत लिया, फिर ऐसे रोड पर डाल दिया हमको। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यदि कोई प्रशासन कोई दस्तावेज मांगती है कि वैलिड जगह पर आप हैं या फिर इनवैलिड, तो अगर कोई दस्तावेज इसका मांगती है मकान का, सारा है तो आपके पास है? सारा प्रूफ है, एक से लेके इतने कागजात निकलेंगे इसकी झुग्गियों के। अभी की नहीं है, 50 साल पुरानी झुग्गी है। 50 साल से जितना मांगोगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, इतना सबूत होगा ना क्या? 50 साल से समझ लो कितना सबूत होना चाहिए। इतने सबूत है झुग्गियों के, फिर भी उन्होंने मीटर भी उखेड़ के ले गया। मीटर बिना बत्ती बिना सो रही है बुढ़िया, कहाँ जाएगी बेचारी? कोई कमाने वाला है नहीं, अकेली रहने वाली, कमा के कहाँ से भरेगी? ये बनाने की अभी हैसियत है। लोन लेके तो 3 लाख रुपए की और मकान बनवाया था। तरपाल में रहते थे, नीले तरपाल लगा के सब जगह। इन लोगों की तो जेन्युइन मांग है, क्योंकि अगर बुलडोजर एक्शन हुआ भी तो बनना चाहिए। हमारी वही मांग है कि ना जायज तो तुमने सारा तोड़ दिया, वो बनना चाहिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जो हम बना पाएंगे, बनाना चाहिए और सरकार को देना ही चाहिए। तुम्हारा नाले के बाहर थी ना, तो नाले के बाहर हमने छोड़ दी। अब आप ऐसे करो कि बना के दो, ऊपर थोड़ी नाला था तो ऊपर तोड़ दिया उन्होंने। ये एक वैलिड रीजन ये है कि जो ये तोड़ा गया है बहुत गंदे तरीके से तोड़ा गया है और इसमें कभी भी किसी को भी खतरा हो सकती है। ये जो ऊपर छत है, जो दीवार है, पूरी दीवार फट गई है। अगर गलती से भी थोड़ी सी तेज बारिश हुई, आंधी आ गई, तो ये पूरा मकान गिर सकता है और इसके नीचे बहुत सारी जाने जा सकती है। दीवार देखो, ये दीवार देखो भाई साहब, ये दीवार देखो, ऊपर वाली दीवार देखो। हमको गठरी भी नहीं निकाल दी है, कपड़े नहीं निकाल दिया, ऐसे मैंने तोड़ दिया सारा। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है भैया। आपका भी मकान टूटा यहाँ है? हाँ जी भैया, सामने वाला मकान मेरा ही है। ये दिखाओ। मकान भी दिखाओ भाई। हाँ दिखा रहे हैं भाई। ये सामने वाला आपका है? हाँ, सामने वाला मकान हमारा है भैया। अच्छा, तो ये जो तोड़ा गया क्या बताकर सरकार तोड़ी है? नहीं बताया तो था उन्होंने, मतलब नोटिस लगाए थे, पहले बहुत ज़्यादा गलत करा है। मतलब सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला है हमको, पहले उन्होंने डायरेक्ट आके तोड़ दिया है। सामान भी दब गया हमारा। हमारी छोड़ी है, ये 4 झुग्गी हमारी छूट गई थी। हाँ, बहुत ज़बरदस्ती से पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती तोड़वाई है। सही है, हमारी तो साइड में ही है नाले से, जो देखो ये नाला है। सही है, ज़बरदस्ती तोड़ी हो झुग्गी, बच गई थी हमारी 4 झुग्गी। आपकी बची है? बची कहाँ है? अच्छा, ये आपकी है? हाँ, ये हमारी है। हाँ, ये नाले से दूर थी हमारी, तो उन्होंने छोड़ दी थी, ये बात नहीं, छोड़ भी दी थी उन्होंने। तो पुलिस वाले ने उनके अंदर ज़बरदस्ती तोड़वाई है। अच्छा, आपकी छोड़ देते थे, लेकिन जब प्रशासन आई फिर से तो उन्होंने तोड़वा दिया फिर से खड़े होकर? हाँ, हमारी नाले से पीछे थी झुग्गी, हमारी नाले से पीछे थी, तब भी तोड़ दिया हमारी झुग्गी। देखिए ना भाई, इस साइड में देखिए नाला।
जो भी करे गलत करे। ये बोलेगा ये देखिए हमारे नाले से ना, देखिए कितना पीछे थी। ये आइए आइए, आप कैमरामैन को लेकर आइए। ये देखिए ये नाला है और हमारा घर यहाँ से कितना पीछे, देखिए फिर भी हमारा घर तोड़ दिया गया। ये नाला नहीं है। ये देखिए सारे घर नाला तो बहुत बड़ा होता है। जब प्रशासन आई थी तो आपने बताया नहीं कि ये तो अंदर है मेरा नाले से, फिर क्यों तोड़ दिया? कुछ बोला, पुलिस वाले ने खुद औरतों पर बच्चों पर हाथ छोड़ा, और जो 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 तोड़ रहा था उसने शराब पी रखी थी। दारू पी, वो शराब पी रखी थी, वो जो गाड़ी चला रहे थे तोड़ फोड़ वाले, मारे पीटे भी हैं। मारे पीटे औरतों को बच्चों को ही मारा है। जैसे हम सामान निकालने जाते हैं, सामान भी नहीं निकालने देते पुलिस वाले, और लाठी चार्ज करी। क्या बोले हैं? क्या बढ़ जाओ, जो होता है वो होने दो, आगे से ऑर्डर है, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं कोई सुविधा मिली नहीं, किसी एक घंटे का भी टाइम नहीं दिया। यहाँ कब से आप लोग रह रही हैं? ये मुझे 32 साल हो गए शादी को, लेकिन वैसे 60-70 साल पुरानी झुग्गी हैं, जब हमारे सास ससुर रह करते थे बड़े बुजुर्ग, जबकि बहुत पुरानी है। ये नाला कहाँ पर है और तोड़ा कहाँ पर है? वो तोड़ा कहाँ पे है? देखो ये इधर देखो, ये नाला कहाँ पर है? जब नाले की रेखा गुप्ता ने जब ये बताया था, रेखा गुप्ता ने ये बताया था कि जहाँ पर नाला होगा वहाँ पर झुग्गियाँ टूटेगी, और मोदी जी ने भी बताया था कि जहाँ पर नाला होगा वहाँ पर झुग्गियाँ तोड़ने का ऑर्डर है। तो ये देखो, ये वाला देखो, ये नाला है, तो नाले से कितना दूर झुग्गियाँ तोड़ी है। देखो कहाँ पर हम आदमी कितना नुकसान किया है। देखो ऐसा तो नहीं हो रहा है। हम ये कहते हैं कि सरकार ने भेजा है झुग्गियाँ तोड़ने के लिए, पर नाले के ऊपर, नाले से एक हाथ छोड़ के और तुम बनाओ, पर नाले से एक हाथ छोड़ रखा है और नाला यहाँ पड़ा और तोड़ फोड़ के चले गए। तोड़ने से पहले कोई नोटिस या कुछ आकर बताया नहीं? लगाई थी, नोटिस लगाई, पर एकदम अचानक आ गए, उसमें बिल्डोजर वाले शराब पी के भी आ गए। फिर झुग्गी झोपड़ी वाले ज्वेलरी मार्केट में इतनी सारी दुकानें मैं आपको दिखा दूंगा। ये जा रहे कार वाले, ऐसे कार वाले रोड पे पार्क कर देते गाड़ी, सही है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग चलाते हैं, मेरी गाड़ी खड़ी है भाई साहब पीछे, ठीक है, वो इतनी सारी दुकान लगी ज्वेलरी मार्केट में पटरी में, वो पटरी लोग क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? ये बेचारे अपने पेट पालते, सुबह 5 बजे यहाँ पे मंडी लगाते हैं, पट देने से यहाँ पे नोटिस देते। माँ की नोटिस नहीं, कोई कुछ दे रहा। रेखा गुप्ता कह रही थी वहाँ पे, मैं किसी गरीब को पटरी में नहीं आने दूंगी। देखो बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? ये देखो मेहनत कर रहे हैं, इतनी बारिश पड़ रही है, सावन का महीना चल रहा है, बस इनको भाषण देना आता है उस पर। बताओ अभी बेचारे कहाँ जाएंगे? उन्होंने पटरी की बोले तो कुछ तोड़ दिया। आगे भी दुकान है, आगे दुकान है, वो भी पटरी के पास है, अब वो पैसे वाला है ना, उसी दुकान की नहीं तोड़ी आगे से। बताओ इससे कुछ नहीं होगा, ये बेचारे गरीब है तो आगे रोड में। मैं कह रहा हूँ ज्वेलरी मार्केट में इतनी सारी दुकान है, झुग्गियाँ ऐसी बनी हुई पटरी में, वो कहाँ जाएंगी? रेखा गुप्ता बोली थी मेरे होते सोते कोई गरीब पटरी में नहीं आएगा, मैं किसी गरीब का घर नहीं टूटने दूंगी। तोड़ दे बेचारे घर। बताओ ये किसकी माँ को माँ बोलेंगे? ये 2 वक्त के बेचारे रोटी खाने वाले, कमाने वाले, फेरी करते थे गट्ठर उड़ा के, मोटी मोटी भारी भारी, ये कहाँ जाएंगे? बताओ जगह ऐसी पड़ी है। बताओ ताजा लाते ताजा खाते, हमारी मंडी है, हमारा गुजारा यहाँ है। आज की झुग्गी नहीं है, ये बहुत पुरानी है, 50 साल है, 50-60 साल जबकि झुग्गी बनी हुई है ये, और ये पुरानी झुग्गी है हमारी। तो वो तो कह रही हैं कि क्योंकि जो नाले का पानी था रोड पर आता था, तो आने जाने वाले को सफाई होए कि ना होए, सरकार सफाई नहीं करवाते तो नाले का पानी आएगा। सड़क साफ नहीं होती है, कभी जिंदगी में सफाई करने नहीं आते हैं, तो वो तो गंदगी होगी, कहाँ गिरेंगे पानी? रोड पे भी जाएगा। बस गरीबों से गरीब का हक न छीना जाए, सही है। अगर नहीं झुग्गियाँ तोड़ी तो उनको घर दिए जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। हम तो हाथ जोड़ के बोलते हैं, किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन केजरीवाल था, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, उस पर झूठे आरोप लगा के उसको हटवा दिया है। मोदी के हाथ में रिपोर्ट है, जब तक मोदी जो चाहेगा तो वही दिल्ली का सीएम बनेगा, वही दिल्ली का सब कुछ बनेगा, बाकी किसी के हाथ में कुछ नहीं है। हम तो जी केजरीवाल चाहते हैं, केजरीवाल को लाया जाए, बात खत्म जी। जय भारत, बिंदास। ओके। अभी एक लोग आप लोग के बीच में ही, मैं नाम भूल गया, एक सर थे, उन्होंने बोला कि जो झुग्गी तोड़ी गई है वो ठीक है, तोड़ी गई है क्योंकि वो नाले का पानी रोड पर आता था, लेकिन उसके बदले में मुआवजा मिल जाए। तो यदि आप लोगों को मुआवजा गवर्नमेंट देती है या कुछ ऐसा योजना निकालती है? जाम है, किसने कहा था मुआवजा देने की? किसने कहा था? मैं कह रहा हूँ आप लोग चूतिया बनाते हो, हम लोगों को, गरीब इंसान को चूतिया बनाते हो। आपको किसने भेजा यहाँ पे? आपने, आप अपना चैनल का यूट्यूब कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, हमारा कोई ठेकेदार नहीं। इससे अच्छा अपने घर बैठे मौज लो आप भैया। सुनिए, नहीं सर, आप मीडिया कोई नहीं सुनती है, मैं कह रहा हूँ मीडिया मोदी की है, मीडिया मोदी की है, तो कम से कम इस पर तो आप बोलिए। आइए सर, मीडिया मोदी की है, हम बोलते हैं। सुनिए, आप सही कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे इंसान, आप अपने बाहर काम करो। सर सही कह रहे हैं। चलो आप बाहर काम करो। यहाँ रह
कह रहे हैं ना, हम वही रहेंगे, यहाँ हमारी रोटी रोजी सबकी। हाँ। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, जो नुकसान होगा वैसे दे लेंगे बस। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी रोटी रोजी चाहिए, यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। वो तो कहते हैं कि जो अवैध जगह पर कॉलोनी बनी हुई है तो अवैध जगह पर तो तोड़ी जाएगी। अरे क्या बोलूं, मैं गाली बकूंगी, फिर मेरे बच्चे भी गुस्सा करेंगे, आप भी गुस्सा करोगे। 5 महीने उस टाइम 50 साल से कहा थे कि ब्याज भी नहीं थी जगह, ब्याज भी नहीं थी जगह। अब 5 महीने से ये आ गए सरकार जी वाली, यही 5 महीने से उसने पूरा सफाई करा। अब जगह भी गैर कानूनी बता दी कि झुग्गे गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी जगह वाले को क्यों नहीं कहते हो? जो कि सफाई रखो, महीने में 1 दफे तो करो, 2 महीने में 1 दफे तो करो, साल 2 साल तो नाले भरेंगे कि क्या होगा? आएगा जब तक यहाँ सबको करेंगे वोटिंग के बाद, कोई किसी को कोई नहीं पूछता है कि गरीब कौन है ना अमीर कौन है। वोट लेने के बाद ही वो अपने अपने घर के राजा बन जाते हैं और यहाँ पे गरीब मारा जा रहे हैं। सबके बच्चे भूखे प्यासे, पानी बारिश आ रही है, सबका सामान टूटा फूटा, कोई परवाह नहीं है कि 2 दिन। अरे कम से कम इतनी कृपा तो कर दो कि 2 दिन को किसी के दिलासा तो दो किसी गरीब को, कि 2 दिन का किसी को खाना भी नहीं आया, किसी को भूखे प्यासे सब ऐसे पड़े हैं। क्या खाना खाएंगे, क्या बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? आप लोग ने अपने किसी जनप्रतिनिधि से अपनी बात पहुंचाई कि हमारी झुग्गी क्यों तोड़ी जा रही है? अरे क्या बात पहुंचाएंगे? मोदी वालों को क्या वो लोग उनको लेके जानते, सबको पता नहीं है। वो लोग जानते नहीं, हम पहुँचाएंगे जब ही उनको पता चलेगी। ये सबको पता है उनको, सबको पता है, और ये ऊपर वो क्या करवा रहे हैं? नाले से तो पीछे बना हुआ था। हाँ, ये आपकी बात सही है कि जो चीज नाले से पीछे बना हुआ था, नहीं है आपकी बात सही है कि कह रहे हैं आप नाले से पीछे बना हुआ था, उसको नहीं तोड़ना चाहिए था। आप कह रहे हो कि शिकायत करते, शिकायत किसके पास करते? आर्मी इनके साथ, पुलिस इनके साथ, लेडीज पुलिस इनके साथ और बिजली विभाग इनके साथ। शिकायत करें किसके पास? उनको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, और लाठी चार्ज अलग कर रहे। कोई अपना सामान सट्टा निकाल रहा है घर में से, खाने पकाने का सामान है, बर्तन भांडे हैं, तो उसको लाठियों मार मार के वो पीछे करा। उस वक्त जिस वक्त बुलडोजर आई थी, लेकिन उस वक्त कोई मीडिया वगैरह नहीं थी। जो थोड़ी बहुत वीडियो बनी सबके लोगों के एक दूसरे के मोबाइल से बनी है, बस वही वायरल है। ये नाला कहाँ पर है? ये जगह कितनी है? और ये फिर भी तोड़ दिया। गरीब इंसान देख बैठे हैं, एक लड़की है इनकी, बहू भी नहीं है, बीबी भी नहीं है, 2 बेटे हैं, कहाँ जाएंगे ये बताओ? यहाँ झुग्गी बना ले सामने, और ऑपरेशन हुआ हो। अच्छा, क्या नाम है आपका? उषा गुप्ता। उषा एक घर तोड़ दे पापा, हाथ के प्रॉब्लम वाले। लाला कितने दूर है भाई साहब? ये देखो मकान कितना दूर है, तभी भी तोड़ दे, नुकसान कर दिया। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए? 4 फुट अंदर है मेरा नाले से भी, तब भी तोड़े चलेगी, और घर से भी घर पे बड़े हैं। इनकी तबीयत खराब है, क्या करें? लेके जाएंगे बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या करें? लाइट भी नहीं है, मीटर भी उखाड़ के लेके है, ठीक है, क्या करेगा? इसमें आदमी करेगा क्या? भाई साहब हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हम छत नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कहाँ जाएगा बताओ? औरत भी नहीं है उसकी तो। यहाँ कोई नेता नहीं आया? नेता कोई भी देखने नहीं आते भैया, इतने साल से रह रहे, को लाला भी साफ नहीं करवाया। लाला साफ हुआ है तो तब भी तो झुक्की बच जाती ना। मतलब काम हाँ? और क्या है, पानी बाहर है, देखो बाहर कितना जा रहा है लाले का पानी। डेंगू की बीमारी चल रही है, आपको सब कुछ चल रहा है, अभी बारिश का मौसम हो रहा है, कहाँ जाएंगे बताओ? इतने पुराने रहने वाले हैं इधर, बहुत पुराने हैं। 1976 से मैं, हाँ कब से रह रहे हैं? 1977 से, 1976 से। 25 इंच हाथ से सहन पड़े मेरे पास, आई कार्ड पड़ा, आधार कार्ड पड़ा, वोट लिस्ट पड़ी है, पर यहाँ तब भी कोई सुनाई नहीं है। जमीन के आपके पास दस्तावेज हैं? दस्तावेज हैं इसके? सब कुछ है मेरे पास। तो आपने दस्तावेज नहीं दिखाए प्रशासन को कि दस्तावेज मेरे पास? सुनता ही नहीं है, कोई आते ही राजी नहीं है यहाँ। कोई ये नहीं कि कर्मचारी कोई आगे राजी, या कोई नेता देखे। 4 दिन से घर से बाहर बैठे हम, लाइट भी घर के बिना बाहर बैठे, बारिश के अंदर भी भीग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ।